जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे, मेरी कैसी कुमत मन बस गई रे। और जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे। कपिल भगवान को अपने बच्चे को ही, जो परमात्मा का अवतार है, गुरु बना करके अपने उद्धार का रास्ता खोज लेती हैं मां देवहूति। भैया उसके बाद जो 30 इनकी जो 9 कन्याएं थीं, देवहूति और करदम की, उसमें एक देवी हुई अनुसुईया। अनुसुईया किसकी बेटी है? किसकी बेटी है? देवहूति की। और पत्नी किसकी है? अत्रि की। नत्री इति अत्रि, जो 3 गुणों से ऊपर उठ गया है। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और इनसे भी जो गुणातीत है, ऐसे बुद्ध पुरुष और महापुरुष की सेवा में जो बुद्धि लगी है, उसका नाम है अनुसुईया। क्योंकि किसी में गुण दर्शन या दोष दर्शन हम तब करेंगे जब हम इन गुणों में बरतेंगे। जब हम गुणों से ऊपर उठ जाते हैं तो फिर हम किसी में गुण दर्शन या दोष दर्शन नहीं कर सकते। और पर स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति स आशु भ्रश्यति स्वार्थात् असत्याभिनिवेशतः। भागवत जी के 11वें स्कंद में कहा कि दूसरे की चर्चा चाहे बुरी हो चाहे भली हो, लेकिन चर्चा है तो दूसरे ही की, उसमें अपना क्या? उसमें अपना क्या? तो अपने लक्ष्य से तो भटक गया। जो अपना आत्मनिरीक्षण करना था उससे तो भटक गया। स आशु भ्रश्यति स्व अर्थाद, अपने अर्थ से, अपने प्रयोजन से, अपने लक्ष्य से तो भटक ही गया ना। तो अनुसुईया कौन है? जो अत्रि की सेवा में है। और ये जो अनुसुईया है ना, एक नारी होकर के, हम लोग जानते हैं कि गंगा जी को भागीरथ जी लाए, लेकिन गंगा जी को जब भागीरथ जी लाए, उससे न जाने पहले कितने बाप दादा तपस्या कर करके गंगा जी को लाने के लिए मर गए। कहावत सुनी होगी, गंगा जी थी आमनहार और भागीरथ के सिरपरी। ठीक है, इसका मतलब है कि पहले से ही उन पूर्वजों की तपस्या से गंगा जी प्रसन्न हो गई थी। वो तो इनके हिस्से में ऐसा समय आ गया कि वो आ गई। जिसे भागीरथ के अनेकों पूर्वज, भागीरथ के, ये हॉल को पीछे आवाज आ रही है फालतू। उनके जो पूर्वज थे, उन्होंने जो है कितनी तपस्याएं करी, तब जाकर के वो लेकर के आए। लेकिन वही गंगा जी अनुसुईया ने बिना कऊ जोर लगाए, बिना कछु पूर्वजन के सहयोग के, अकेली केवल 1 मिनट में गंगा जी को प्रकट कर दिया। कहाँ? चित्रकूट में। जो चित्रकूट गए हैं वे जाकर के देखेंगे कि अनुसुईया आश्रम पर गंगा जी बहती हैं, जिनका नाम दूसरा है, नाम है मंदाकिनी। बोले वो गंगा जी हैं, इसका क्या सबूत है? गोस्वामी जी कहते हैं, सुरसरी धार, सुरसरी, सुर माने देवता, यानी देव नदी, जो गंगा है उसी की एक धारा यहां प्रकट करी। किसने? अनुसुईया ने।
सुरसरी धार नाम मंदाकिनी। बोली यहां कैसे प्रकट हो गई? तो अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। गंगा जी प्रकट करी अनसुईया ने। वो चित्रकूट में जो गंगा जी हैं वो अनसुईया ने प्रकट करी, बहुत अच्छी बात है। वो मंदाकिनी प्रकट करी, अच्छी बात है। वो मंदाकिनी क्या करती हैं? दो काम करती हैं। एक तो वहां के जंगल को हरा भरा करती हैं, और दूसरी सो सब पातक पोतक डाकिन, पापों को और पाप के बापों को और पाप के नातियों को सबको खा जाती हैं। यानी पाप मिटाने वाली, पाप को नहीं, पाप के खानदान को ही। सो सब पातक पोतक डाकिन। और जंगल को हरा भरा करती हैं। तो वो जो जंगल को हरा करती हैं, पापों को खाती हैं, तो हमारे जीवन में यहाँ इब्राहिमपुर में जो हम बैठे हैं, हमारे जीवन में मंदाकिनी कहाँ है, कैसे प्रकट होगी, कौन से जंगल को हरा भरा करेगी और किस पाकिन को खाएगी? वो तो वह चित्रकूट में रह गई, लेकिन हमें फायदा कब होगा? हा? हमें तो फायदा तब हो जब वो जो वहां है वो यहां आए। हा? गोस्वामी जी ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अत्रि जैसे तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए महापुरुष की सेवा करेगा, तो उसकी बुद्धि इतनी क्षमतावान हो जाएगी कि उसकी बुद्धि जो है, जैसे अनुसुईया गंगा को प्रकट कर लेती है, ऐसे ही उसके जीवन में कथा की धारा, भक्ति की धारा, क्योंकि वो निर्मल धारा है और निर्मल बुद्धि में फूटेगी, तो उसके हृदय में कथा की धारा फूटेगी। और वो कथा की धारा, क्योंकि जब तक बुद्धि दोषों से भरी है, दुर्गुणों से भरी है, छिद्रान्वेषण करती है, तब तक वहां में राम कथा की धारा नहीं, काम कथा की धारा बहेगी। समझ तो रहे हो ना? राम कथा नहीं, काम कथा, लोभ कथा, मोह कथा बहेगी। लेकिन जब बुद्धि अत्रि की सेवा में लगेगी और अनुसुईया बनेगी, है, तो फिर उसके जीवन में काम की धारा नहीं, मोह की धारा नहीं, लोभ की धारा नहीं, है, राम कथा की धारा बहेगी फिर। और वो राम कथा की धारा जब बहेगी, है, तो करेगी क्या? ऊंचा बोलना पड़ रहा है भाई। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुबघ स्नेह बन, श्री रघुवीर बिहार। नीचे करो ना। श्री रघुवीर, नहीं नहीं, नीचे और जाना चाह रहे। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। हमारा जो चित्त है, वेदांत में मन बुद्धि चित्त अहंकार चार हैं। तो जो चित्त है, उस चित्त में जब काम कथा की जगह, मोह कथा की जगह, लोभ कथा की जगह क्या बहने लग जाए? राम कथा। जब ये बहेगी तो उसमें हरियाली आएगी, जो सूखो पर्योकाओ, और हरियाली आएगी तो क्या हरा भरा होगा? तुलसी सुभग स्नेह बन, उससे राम प्रेम का जंगल,
राम प्रेम का जंगल। जंगल तो अभी भी है उसमें, लेकिन वो बेकार जंगल है। लेकिन जब राम कथा बहेगी तो क्या होगा? राम प्रेम का जंगल बहेगा। तुलसी सुबग स्नेह वन। और जब राम प्रेम का जंगल बहे उसमें उपजेगा और हरा भरा होगा तो सिय रघुवीर बिहार, फिर उसमें सीता राम रमण करेंगे। चित्रकूट में सीता राम रमण करते हैं। चित्रकूट में सीता राम जी रमण करते हैं। और पता है, जिस समय जिसके जीवन में ये राम कथा पैदा होती है, उस समय एक घटना घटित होती है। बोले क्या? ये जब राम कथा पैदा होती है तो एक घटना घटित होती है कि वहां उस मनुष्य के जीवन में बोध जगता है, आत्मबोध, ब्रह्मबोध उसके जीवन में जगता है। और ये घटना जब घटती है तो चारों तरफ उसकी खुशबू फैलती है। चारों तरफ उसकी खुशबू फैलती है। अरे साहब फलाने संत, अरे क्या बताएं कितने अच्छे संत हैं, वाह। और ये खुशबू फैलते फैलते तीनों लोकों में जाती है, पूरी दुनिया में फैलती है। अब उसमें दो तरह के लोग होते हैं, कुछ उस खुशबू का आनंद लेते हैं और कुछ उस खुशबू को सूंघ करके फूंक जाते हैं, जल जाते हैं। देख न सके पराए विभूति है, ऊंच निवास नीच करतूति। जो काहू की सुनहि बड़ाई, श्वास ले जनु जूढ़ी आई। श्वास ले जनु जूढ़ी आई। जब ये लोकांतरों में गई खुशबू, अनुसुईया के तप की, अनुसुईया के धारा के फूटने की, अनुसुईया के जो दुरित नष्ट हुए, कलमश नष्ट हुए, और वहां राम स्नेह का वन लहराने लगा। तो ये खुशबू पहुंची लोकांतरों तक। तो वहां जो नारी स्वभाव की जो देवियां थीं, सुनहु सती तब नारी स्वभाव, तो उसमें ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी जी, इन तीनों पे ये सहन नहीं हुआ कि चलो बढ़ते कोई बात नहीं, ये मृत्यु लोक में कोई नारी इतना बढ़ गई है कि बाकी खुशबू जो है बहुत फैल रही है। हमें बढ़ने से दिक्कत नहीं है, पर हमसे भी ज्यादा हमें बढ़ने परेशानी कहाँ होती है ईर्ष्यालु व्यक्ति को? चले बढ़ जा तू, कोई बात ना है, पर हमसे भी ज्यादा, बस यही गड़बड़ है। अहंकारी व्यक्ति ये सोचता है कि सब बढ़े पर नेक थोड़े से मोते, बोलो करो, हाँ थोड़े से नेक नीचे हैं। बढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ। तो लक्ष्मी जी को यही बात अखर गई है। कि ये बढ़े ठीक है, हमका मना कर रहे हैं, लेकिन इतना थोड़ा हमसे तो थोड़ा नीचे रहे। अब जो व्यक्ति पुरुषार्थी नहीं होता, जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता, हौसला, लगन, जिज्ञासा नहीं होती, वो फिर उल्टा काम करना शुरू कर देता है। वो ये काम करना शुरू कर देता है, खुद को बढ़ाने के बजाय फिर दूसरे को नीचे गिराने में लग जाता है। और यहीं से रास्ता रॉन्ग हो जाता है, रास्ता उल्टा हो जाता है। जो दूसरों को खुद नहीं बढ़ पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को गिराने में लग गया तो बात कैसे बनेगी? और ये तीनों देवियां अपने अपने पतियों से कहती हैं
कि ऐसे ऐसे वो वहाँ हो गई है वो एक नारी, और जाकर के उसका तप भंग करो, नहीं तो वो तो हमसे भी ऊपर। तीनों देवों ने समझाया कि तुम भी तप करो, तुम आगे बढ़ो, रास्ता तो ये है। बोले सुनो, तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए तुम्हें, ठीक, हमें, हम जो कह रहे हैं वो करो। बोले नहीं तो बोले कलेश घर में 24 घंटा रहेगा, ध्यान रखियो। आदमी सोचता कलेश खत्म हो जाए, है? जो आदमी जो है, जो नहीं करना चाहता वह भी करता है, लेकिन कैसे करके कलेश खत्म हो जाए, वो ये चाहता है। तो तीनों देव जो है मजबूरी में गए। अनसुईया के द्वार पर जाकर के भिक्षुक का वेश धारण करके आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। अनसुईया निकल करके आई। बोले मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? बोले देने को तो मैं आटा लेकर के आती, आपकी झोली में डाल देती, गेहूं लेके आती, लेकिन सेवा वो नहीं है जो अपने हिसाब से की जाए। सेवा वो है जो मांगने वाले के सेवक, जो सेव्य है, उसके हिसाब से सेवा की जाए। बात समझ में आ रही? हम अपने हिसाब से कोई चीज दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है वो सेवा है। सेवा सच्ची वो है जो सामने वाला जिससे खुश हो, जिससे उसे अच्छा लगे, उसके काम आए, हैं? अब जैसे बहुत से लोग यहाँ माला लेके आते हैं, अब ये अपने हिसाब से अपने मन से जिन्हें माला अच्छी लगती होंगी ताते संतन के लिए माला लाते, संतन अच्छी लगती है कि नहीं लगती है तो पूछा ही नहीं है। भाई एक माला इस पे चढ़ाते हैं, फिर एक माला संत पे चढ़ाते हैं, फिर दोनों मालाओं को जो है ना लगभग ये माला 50 रुपया से कम तो आती नहीं होगी, ज़्यादा ही आती होगी, कम से कम 100 से, तो 2 माला 200 की हो गई। अरे 200 रुपया की मूंगफली लाते तो कुछ पेट में जाती है। 200 रुपया को गुड़ को भेला, आम तो भेला, अरे मैं नहीं खाता तो मेरी गैया खाती। अब जा माला है, न ओढ़ सकूं, न बिछा सकूं, न खा सकूं। तुम बताओ, मैं मन की बात ना कह रहा हूं, गलत कहूं तो मैं मुंह पकड़ ले तो। अरे इतने की कोई स्वाफी ले आते तो कब मैं कंधा पे पड़ती नहीं का देर, बाकी बाद में काम आ जाती। या तो जो हम जो अपने मन से कर रहे हैं ना, जबकि हम इसमें चलाते रहते हैं बार बार, माला न लाएं, माला न लाएं, नहीं मन मानो, नहीं मन मानो तो एक फूल ले आए। अरे इतने के सावन लाते तो जाते तो कपड़ा गंदे और जाते, जब गुलाब को फूल है ना वो जब मिड़ जाए तो छुड़ाए वो मुश्किल है। सावन तो लामत ना दाग और लगा जाता है, दाग और लगा गए। तो जो अपने मन से हम कुछ देते हैं तो वो पता नहीं गलत है कि सही है, लेकिन हमें जिसकी सेवा करना चाहते हैं पहले उसके स्वभाव को समझें, हैं? उनके हिसाब से हम सेवा करें तो सेवा सफल होती है, हैं? और नहीं तो फिर भैया बाकी दाग लगाएगा वो तो, नहीं तो वो धो जब धोएगा तो गाली दिएगा नहीं, आया माला मारो, हैं? जब धोवेगो, जब दाग देखेगो, आयो माला वारो। इस संदेश को सभी को पहुंचा देना मेरे को, ठीक है? बातों ही बातों में मैंने मन की बात कही है। तो जो अनसुईया हैं वो जब निकल के आई तो उन्होंने पूछा कि बताइए मैं क्या सेवा करूं आपकी। तीनों देवों ने कहा तुम्हें सेवा में जो डालना हो सो डालना, आटा डालना या जो भी डालना, अन्न डालना, जो भी डालना, पर एक तरीका है उससे डालना है, उस तरीके से। बोले क्या? बोले निर्वस्त्र हो करके। कैसे? निर्वस्त्र होकर के डालना है। अनसुईया जी ने 1 सेकंड की भी देर नहीं लगाई, बिल्कुल साहब, बिल्कुल। तीनों देवों की आंखें फटी रह गई। बोले ये क्या? अनसुईया जी ने हाथ में जल लिया और कहा
कि यदि मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी में दोष न देखा हो, मैंने अपने जीवन में किसी में भी आज तक दोष न देखा हो, बुराई न देखी हो, तो ये तीनों जो मेरे सामने खड़े हैं वो जो है अबोध बच्चे बन जाएं। और जैसी जल डाला सो तीनों के तीनों नंग धड़ंगे है गए, नेक नेक से है गए। आप लोग मेरी बात समझते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आपकी खुशी और तालियां बता देती हैं कि बात समझ में आ गई, दवाई भीतर गई। अब जैसे ही वो बच्चे बने, सिद्धांत कहता है कि जो दूसरों को नंगा करने चला था, दूसरों को नंगा करने चला था, वो दूसरों को नंगा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा इसमें संशय है। लेकिन जो दूसरों को नंगा करने चलेगा उसको खुद को तो नंगा होना ही पड़ेगा, ये सिद्धांत है। आज तीनों के तीनों नंग धड़ंगे पड़े हैं। आए थे नग्न करने, लेकिन आज तीनों नग्न पड़े हैं। तीनों देवियां इंतजार कर रही कि आ रहे होंगे। नारद जी पहुंचे, क्या बात है, कैसे परेशान सी हो? बोले वो गए हैं, लौटे नहीं है, लौटे नहीं है। नारद जी ने बड़ा एक मीठा सा व्यंग किया। बोले वो अपने आप गए हैं कि जबरदस्ती भेजे हैं? सो देवी जी बोली, खैर बात सही कह रहे हो, आप जाए तो नहीं रहे पर वो हमने जबरदस्ती भेजे। तो यहां एक बात कहूंगा, मैं आपकी समझ में आएगी, मुझे अच्छा लगेगा। नारद जी ने कहा कि हमारे यहां मृत्यु होती है तब जन्म होता है, मृत्यु होती है तब जन्म होता है। यदि तुम्हें तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पति यदि बच्चे के रूप में मिले तो क्या मानोगी? मर के जन्म हो गया? बोले ऐसी अशुभ अशुभ बातें मत करो बाबा। अरे बोले वो मर गए और नेकसी से परे हैं, वाह वाह कर रही हैं, देख आओ न मानो तो। एक बड़ी प्यारी सिद्धांत की बात है, आपके दिल में भा जाएगी। सीता जी को जब अंगूठी दिखी तो क्या कहती है वो कि जीत को सके अजय रघुराई, ही माया ते असी रच नहीं जाई, जीत को सके अजय रघुराई। मेरे पति देव को इस धरती पर कोई जीत नहीं सकता, कोई सवाल ही नहीं है, कोई पैदा ही नहीं हुआ। नारद जी ने बड़ी प्यारी बात कही। तुम ठीक कहती हो, जो राइट वे पे चलता है, सही मार्ग पे चलता है, उसे कोई हरा नहीं सकता, कोई जीत नहीं सकता। लेकिन जब तक सही रास्ते पे चल रहा है तब तक। एक राजा हुआ जिसका नाम था रावण। चलत दशानन डोलत अवनी, धरती हिलती है, पूरी दुनिया में उसका राज्य है। स्वर्ग के देवता, ग्रह, यहां तक कि काल भी उसकी पार्टी से बना है। यहां भी ये बात लागू होती है कि जीत को सके, उसे कोई नहीं जीत सकता, उसके मारे दुनिया कांपती है, काल उसकी पार्टी से बना है। लेकिन वही रावण जब पंचवटी पर सीता जी को हरण करने के लिए गया
तो गोस्वामी जी किसी ने पूछा चाल कैसी है, धरती डोल रही है कि नहीं रावण के मारे? बोले नहीं, अब तो रावण ही कांप रहा है। बोले रावण कैसे कांप सकता है? बोले रावण के मारे दुनिया भयभीत हो रही, रावण भयभीत है इस समय। विश्वास नहीं हो रहा किसी को कि जाके डर सुर असुर डिराही, निशिन नींद दिन अन्न न खाई, सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़िहाई। तुलसी बाबा से किसी ने पूछा कि ये कैसे हो गया? जिसके मारे दुनिया डरती थी वो क्यों डर रहा है? जिसके मारे धरती कांपती थी वो क्यों कांप रहा है? जिसके डर के मारे लोग देखते थे कहीं रावण तो नहीं है यहां, आज वो किसको देख के डर रहा है कि कोई है तो नहीं? और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? तो बड़ी प्यारी बात गोस्वामी जी ने एक ही शब्द में ऐसा ऐसा ब्रह्म ज्ञान का गोला फेंका कि सारे संशय दूर हो गए। उन्होंने कहा जब कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर पांव रखेगा तो उसको कितना भी बलवान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कैसा भी हो, जैसे ही कुमार्ग में पांव धरेगा तो उसकी ऐसी हालत होगी ही। ये सिद्धांत की बात है। बोले कैसे मान ले? बोले एमे को पंथ पग देत खगेसा। ये जो रावण है कौन से पंथ पे है? कुपंथ पे, रॉन्ग वे, कुपंथ पे। और कुपंथ पे जब भी आप अमरूद के बगीचे के पास से बढ़िया जा रहे हो, निर्भय जा रहे हो, लेकिन जैसे ही उस बाग में से छुप करके अमरूद तोड़ने का मन में विचार आया, उसी क्षण शरीर के सारे केमिकल, शरीर के सारे ऑर्गन हैं, शरीर की सारी जितनी भी प्रक्रिया है वो बदलने लगेगी। रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा। कुमार्ग पे पांव तो बाद में रखा जाता है, कुमार्ग पे पांव रखने की सोचते ही कि जामते चुपचाप से एक अमरूद तोड़ लें, हैं? अब तक जो निर्भय जा रहे का है वो निर्भयता रही? अमरूद तोड़वे की मन में बात आते ही निर्भयता रही? नहीं रही। जो सीना चौड़ा था वो रहा? नहीं रहा। जो तेज था वो रहा? नहीं रहा। यही बात नारद जी देवियों से कह रहे हैं। ये बात सही है कि जीत को सके अजय रघुराई, लेकिन जब तक वो सुपंथ पे चल रहे थे और तुम देवियों ने उनको जैसे ही कुपंथ पे भेजा तो वहां रहा। इम कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। जब बल नहीं रहा, बुद्धि नहीं रही, तेज नहीं रहा तो ऐसे मरबे में कितनी देर लगेगी? इसलिए वे मर गए। और जन्मू ले लो, नहीं मानो तो मेरे संग चलो, है? समक्षम पश्य, मैं सामने दिखा दूंगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तीनों देवियों को विश्वास कैसे होता? वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो मर जाएंगे और उनका जन्म भी होगा, क्योंकि वो तो अजन्मा है तीनों ही। बोले वो तो अजन्मा है, उसका जन्म कैसे? और जिसका जन्म नहीं है उसकी मृत्यु कैसे? बोले लेकिन कुपंथ पे यदि अजन्मा भी जाएगा तो मरेगा भी और जन्मेगा भी। तीनों देवियां गई कि चलो हमें ले चलो, दिखाओ। नारद जी से पूछती हैं कि अब वापस कैसे मिलेंगे हमें? नारद जी बोले अनुसुईया है ना, वो दानी बहुत बड़ी है, उसके साथ किसी ने कितना भी बुरा किया हो, लेकिन यदि भीख मांगने के लिए कोई भिखारी बन के जाए तो वो ना नहीं कर पाएंगे, इसलिए भिखारी बन करके तुम्हें जाना पड़ेगा। लक्ष्मी जी बोली हाँ, मैं और भिखारी
मैं और भिखारी बनूं? नारद जी बोले नहीं बनना चाहती है तो कोई बात नहीं, हमने तो जबरदस्ती कर नहीं रहे। अब भिखारी नहीं बनना चाहती है तो आराम से फिर अकेले करो खाओ, दूसरा तो कोई उपाय है ही नहीं। नान्यम पंथा विद्यते अयनाय, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। जब कोई रास्ता न मिला तो फिर वो तीनों देवी भिखारिन बन के गई और आवाज लगाई भिक्षाम देही। और जैसे ही आवाज लगाई और अनुसुईया जी ने तीन को देखा तो समझ गई, क्योंकि तीन कैदी पड़े हैं तो जमानत करे भाई तीन ही तो आएंगे, यन्नैवम तन्नैवम। यदि इनको देख करके अनुमान लग गया अपने आप, समझ गई कि तीनों देवी आई हैं। अनुसुईया जी ने मीठा व्यंग किया, क्यों आपको भी भिक्षा, भिक्षा जो किसी कंडीशन में देनी है क्या? जिन्होंने कंडीशन में भिक्षा मांगी थी वे अंदर है, लेकिन आपको भी यदि वहीं पहुंचना है तो आप भी किसी कंडीशन में मांगो। सोई तीनों देवी पावने में गिर पड़ी, गलती हो गई, क्षमा करो, गलती हो गई। बोले कंडीशन में नहीं चाहिए हमको, तो हमारे पति देव लौटा दो। अनुसुईया जी ने कहा एक शर्त पर, आज के बाद किसी को आगे बढ़ते हुए देख करके फिर दोबारा न तो भीतर जलोगी और न ही उसे गिराने का प्रयास करोगी। कान पकड़ के बोली आज के बाद नहीं होगा, अब नहीं करेंगी। बोले ठीक है ले जाओ। अब तीनों बोली ले कैसे जाएं, जामे तो न्योई ना पता पर रो कौन सी को कौन सो है। ले कैसे जाए, जाओ तो न्योई ना पता पर रही कौन सी को कौन सो है। हमारे बिहारी जी जब आरती करने के लिए पूरी परिवार के संग आते हैं, इनके बच्चे आते हैं, सब आते हैं, तो उनकी जो जिसकी घरवारी है वो आके चुपचाप बाके संग लग जाती है आरती में। पहचानते तभी तो लग जाते हैं, और पहचान मिट जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोले हे महादेवी मैं क्या बताऊं, ये जैसे पहले थे वैसे कर दो, जैसे पहले थे वैसे कर दो। तब अनुसुईया ने फिर से जल लिया, संकल्प किया कि यदि मैंने अपने जीवन में किसी भी पुरुष को गलत भाव से न देखा हो, न सोचा हो, तो ये तीनों के तीनों जैसे आए काए वैसे ही है जाए, और जैसे ही जल डार्यो सोई तीनों ठाड़े है गए और कान पकड़ के ठाड़े है गए। गलती हो गई है? पता है ये जो रास्ता है ना, जिसको हम राइट वे कहते हैं, धर्म का रास्ता, सत्य का रास्ता, परम सत्य का रास्ता, इस पर जो भी चलेगा, चाहे वो वैकुंठवासी हो, चाहे स्वर्गवासी हो, चाहे वो मृत्यु लोक का वासी हो, चाहे और नीचे का किसी का वासी हो, उसमें ये क्षमताएं डेवलप होंगी ही, जिनके सामने देवों को ही नहीं महादेवों को भी झुकना पड़ेगा। जन्मा को नहीं अजन्मा को भी झुकना पड़ेगा, हैं? ससीम को नहीं असीम को भी झुकना पड़ेगा। तीनों देवियों ने और तीनों देवों ने क्षमा मांगी है
कि हमें क्षमा करना, हमसे अपराध हुआ है, अपने कर्मों से ही हम जल गए हैं। हमने जो है जो गलती की है उसकी सजा निज कृत कर्म जनित फल पायूं। हे देवी, आप हमको देख करके थोड़ा सा मुस्कुरा दो, हमें लगे कि आपने क्षमा किया। क्रोध में थी ना अनुसुईया जी ने कहा कि तुम्हारे कर्म तो क्षमा लायक नहीं है। बोले आपके मुस्कुराने से हमारे घावों पर, जो हमें घाव लगे हैं, जो परेशानी हुई है हमें, उस पर दवा लग जाएगी। और पता है बड़े महापुरुष का मुस्कुराना भी बड़ा कीमती होता है। बड़े महापुरुषों की मुस्कुराहट भी इतना सुकून देती है, संसार के लोग उठा के मारे तो भी शायद खुशी न हो, सुकून न मिले, लेकिन बड़ा महापुरुष थोड़ा सा भी मुस्कुरा जाए तो लगता है जाने क्या मिल गया। हा? यही कह रहे हैं तीनों देव और तीनों देवियां, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल। दवा क्या है? थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। धनी रे नीरे गा मारे जरे गा गमा पा मा धा नी पा मा पा धा मा पा गा मारे धनी रे सा। अपने ही कर्म से जल गया मेरे प्यारे, अपने ही अपने ही कर्म से जल गया मेरे प्यारे, अपने ही कर्म से जल गया मेरे प्यारे, थोड़ा मरहम लगा दीजिए ओ मेरे प्यारे, थोड़ा मरहम लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मरहम लगा दीजिए। गिर न जाऊं कहीं राह में चल, मेरे प्यारे गिर न जाऊं, गिर न जाऊं,
गलतफहमी व्यक्ति को खा जाती है। दूसरे को छोटा कह के, बुरा कह करके, गलत कह करके, अपने को बड़ा समझने की गलतफहमी। अपने हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, अपने हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा। और गलतफहमी क्या है कि उसको छोटा कह के, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। हाँ? दूसरे को नीचा दिखा के, छोटा बता करके मैं बड़ा बनना चाहता हूं। यही तो रॉन्ग रास्ता है भैया। उम्र भर चरणों में रहूं मेरे प्यारे, उम्र भर चरणों में रहूं मेरे प्यारे। ओ मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए मेरे प्यारे, मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए मेरे प्यारे, मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए, मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए। सरे गा रे गा मा गा मा पा मा पा दा, सरे गा रे गा मा गा मा पा मा पा दा, सरे गा रे गा मा गा मा पा मा पा दा, पा दा मा पा गा मा रे गा सरे नि सा धनी रे सा रे सा, धनी रे सा रे सा, धनी रे नि रे गा गा मा रे नि सा रे सा। लास्ट पंक्ति है बड़ी प्यारी। जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे। पर अपने काबिल बना लीजिए, अपने काबिल बना लीजिए, अपने काबिल बना लीजिए, अपने काबिल बना
जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, पर अपने काबिल बना लीजिए, अपने काबिल बना लीजिए। मगर भटके तीनों देव तीनों देवी तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। वो गलत फहमियां तो निकल गई कि हम देवी हैं, महादेवी हैं, हम लक्ष्मी हैं, हम रुद्राणी हैं, हम ब्रह्माणी हैं। कभी कभी क्या होता है, बाहर से बेर बड़ा चिकना, बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा होता है, लेकिन भीतर उसमें कीड़ा होता है। कभी कभी बाहर से मटर की फरी बड़ी सुंदर, बड़ी हरी, बड़ी प्यारी होती है, लेकिन खोलो तो उसमें कीड़ा निकल आता है। तो चाहे देवी हो, चाहे महादेवी, चाहे देव हो, चाहे महादेव हो, यदि भीतर में ईर्ष्या का कीड़ा, द्वेष का कीड़ा, यदि राग का कीड़ा भीतर घुस गया है तो वो यूज के लायक नहीं है। उसकी बाह्य सौंदर्य, उसका जो बाहर की सुंदरता है वह उसकी किसी दिन पोल खुल जाएगी। भैया ये वो अनसुईया है, और ऐसी अनसुईया ही राम कथा की धारा को प्रकट करती है, ऐसी बुद्धि। और जब वो राम कथा की धारा प्रकट होती है तो फिर वह राम कथा की धारा जब इब्राहिमपुर में बहती है और जिस जिस चित्त में भीतर बहने लगती है, वहां के सब मलबे को हटा करके वहां पर पवित्र ही पवित्र कर देती है। ये राम कथा की